प्रसंग में श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुष्ठान की विधि का एक अध्याय में वर्णन किया कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कैसे और किस विधि से करनी चाहिए। सनकादिकों ने कहा सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए, देवताओं का आवाहन पूजन करना चाहिए, 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए, ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम, 7 लोकों की कल्पना करनी चाहिए श्रोताओं में। जो श्रोता बैठे कथा सुनने के लिए, इनकी 7 कैटेगरी होती अलग अलग। कौन कौन? बोले सबसे पहले आगे की पंक्ति में सन्यासी को बैठना चाहिए। क्यों? बोले वो चतुर्थ आश्रम के हैं और वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, इसलिए उनको सबसे आगे बैठाना चाहिए। पहली पंक्ति में सन्यासी और दूसरी पंक्ति में वानप्रस्थ आश्रम के लोग और तीसरी पंक्ति में ब्रह्मचारी और चौथी पंक्ति में गृहस्थ। और फिर क्रम ये होना चाहिए, पहले ब्राह्मण, इसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर चतुर्थ वर्ण के लोग। इस प्रकार से क्रम से बैठाना चाहिए। दाएं तरफ पुरुष बैठें, बाएं तरफ स्त्रियां बैठें। इस प्रकार चारों वर्ण के लोग जब क्रम से बैठते हैं तो इसी को 7 लोकों की परिकल्पना की गई। 7 लोक की यही परिकल्पना है। ऊर्ध्वम सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम। और देवताओं का आवाहन पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम 5 विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। क्यों? कथा भंग निवृत्तये, कथा में कोई बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। कुछ ब्राह्मण पाठ करें, कुछ जप करें, कुछ अनुष्ठान करावें, पूजा करावें। एक ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा का वाचन करें और एक कथावाचक एक्स्ट्रा होना चाहिए टिप्पणी के रूप में। जैसे कोई पहिया बिगड़ जाए तो दूसरी पहिया लगाओ, गाड़ी चले। मान लो कथावाचक बीमार पड़ गए, तब कथा कौन सुनाएगा? इसलिए एक उप कथावाचक भी साथ में होना चाहिए। ये विधि वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में भंग न हो इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। और वक्ता कैसा हो? बोले कथा वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, जिसने वेद शास्त्र का अध्ययन किया हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने विशुद्ध रूप से वेद शास्त्र को पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत देने में कुशल हो और निष्प्रिय हो, ऐसे वक्ता के द्वारा भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन महाराज अब तो ये युग आ गया है कि स्त्रियां ही व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत की कथा बाज रही, लोग सुन रहे हैं। कलयुग है। धर्म को धर्म के ढंग से करोगे, धर्म के बताए नियम से करोगे, तभी धर्म का लाभ होगा। भागवत कथा की अपूर्व महिमा है, अद्भुत महिमा है, लेकिन जिस विधि से करनी चाहिए उस विधि से करोगे तभी इसका फल मिलेगा। मनमाने ढंग से करने पर इसका फल नहीं होगा। आज महाराज कौन देवी सब भागवत सुना व्यासपीठ पर, ये कोई मर्यादा नहीं। शास्त्र की मर्यादा को तिलांजलि दे करके, शास्त्र की मर्यादा की धज्जियां उड़ा करके अगर आप शास्त्र के किसी भी विधि का पालन करते हो तो वो विधि आपका कल्याण नहीं करेगी। आपको केवल परिश्रम ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। धन जाएगा, समय बर्बाद होगा और पाप ऊपर से लगेगा। पाप भी लगेगा। क्यों? बोले अकृत्य करण के अंतर्गत वो आएगा। अकृत्य करण का मतलब जो नहीं करना चाहिए वो आपने किया और जो करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। ये दोनों पाप की कोटि में।
जो करना चाहिए वो न करना, ये तो पहला अपराध है, और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये दूसरा अपराध है। इस प्रकार से अकृत्यकरण रूपी पाप भी उसमें उत्पन्न होगा। तो बंधुओं, धर्म के नाम पर कुछ भी हम कर डालें वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म की भी एक निश्चित परिभाषा है, उसके भी नियम है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद शास्त्र जो कहेगा वही धर्म होगा। तुम्हारी बुद्धि धर्म में प्रमाण नहीं है, तुम्हारे अपने तर्क 2 कौड़ी के हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तुम तर्क देते रहो। लोग कहते हैं महाराज गार्गी और मैत्री जैसी